पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन कल 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। बुधवार को उन्हें फिर से तलब किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब एक बार फिर से ईडी के ऑफिस उन्हें पहुंचना है। पूछताछ जो जिस तरह से कल की गई थी, राहुल गांधी बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष आज पेश होने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया था। आज भी यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि पुलिस उन्हें किस तरह से हिरासत में ले रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता। लगातार आज तीसरा दिन है। बुधवार को भी आज ईडी के समक्ष राहुल गांधी को पेश होना है। हालांकि कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन हुआ। आज भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में हालांकि धारा 144 लागू की है मुख्य विपक्षी दल ने। तो इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए, सुनते हैं। के बाद आज तीसरे दिन भी राहुल जी को हैरेस करने के लिए बुलाया गया है और आज ये जो काले कपड़े मैंने पहने हैं ये प्रतिरोध के लिए पहने हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस के एमपीज के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियां हुई हैं सड़क पे, जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक ग्रुप बना करके, पहले महिलाएं जा रही हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना इनके अंदर दम है ये हमें ले जाएं, जेलों में रखें, थानों में रखें, हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि ये राजनीतिक हथकंडे से दबाया जा रहा है, तो हम इनसे राजनीतिक तौर पर निपट रहे हैं, सड़क पर भी निपटेंगे। संसद में भी आज हमारे सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर से भी मिल रहे हैं और हम आगे कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे किसी भी मोर्चे पर डरेंगे नहीं। हम जानते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई तानाशाहों के खिलाफ है, लेकिन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी। सर क्या माना जाए कि आज आप लोग सड़कों पे आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली है? हम देख रहे हैं कि अब आप लोग एक साथ न जाकर अलग अलग टुकड़ियों में जा रहे हैं, महिलाओं का जत्था अलग गया, क्या आप लोगों का? देखिए, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम सत्याग्रह मार्च कर रहे हैं। महिलाओं की एक टुकड़ी आगे गई है, हम उसके बाद हम सारे लोग तैयार हैं, हमारे अलग अलग ग्रुप के तौर पे जाएंगे। जब हमारे नेता एक साथ निकलते हैं तो ये ज्यादा बदतमीजी करते हैं, ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं कि टुकड़ियों में आगे बढ़ें। जिस तरह से ये अपनी पूरी फोर्स लगा करके उन्होंने लुटियन को किले में तब्दील कर दिया है, हम इनके किले को भेदने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे, उनको कहना है कि काले कपड़े में हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब तैयार हैं। ग्रुप बनाया जा रहा है, हम डरेंगे नहीं। सदन से सड़क तक लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे। तानाशाहों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह मार्च जो है वो किया जा रहा है, यानी पहले महिलाएं आगे मार्च करेंगे और उसके बाद पुरुष वर्ग जो है वो आगे मार्च करते हुए दिखाई देंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सीधी तस्वीरें, जहां आज एक बार फिर से ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। दूसरे दिन भी हमने देखा था कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से जिस तरह से ईडी की पूछताछ चल रही है, विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहे हैं और उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शन। राहुल गांधी जी पे सम्मान एक बहाना है, हम लोगों को चुप कराना है कि आप हमारे फेलियर को मत बताइए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए। युवाओं को हम रोजगार मांगते हैं तो आप कहते हैं तलवार पकड़ के देश को तोड़ने का काम करो। आप अपने सांसदों को सिखा रहे हैं मंच में खड़े होकर गोली चलवाने की बात करो, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। मैं तो यह कहूंगी आज मीडिया के माध्यम से कि मोदी शाह जी, आपने ईडी का सम्मान क्यों दिया? आपके स्पोक पर्सन तो खुद ही फैसला दे रहे हैं टीवीओं में, क्यों नहीं आप ही फैसला देते हैं? ये डेली का ड्रामा आप करवा रहे हैं, पूरी दिल्ली को आपने बंद किया है। हमने किस ट्रैफिक को जाम किया? आप हमें शांति से जाने देते, हम चुपचाप ईडी ऑफिस के नीचे खड़े होकर, हम सिर्फ आपके खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ नहीं, सत्ता के खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री काल में जो आप फेलियर है हर जगह पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, अब हर जगह पे फेलियर है। लेकिन जो भी विपक्ष इन फेलियर को बता रहा है, आपसे रोजगार मांग रहा है, तो आप उनको बंद करा रहे हैं, आप उनका मुंह बंद कर रहे हैं। आज हम लोगों का आप मुंह बंद कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा?
तो रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित सांसद हैं। इनका कहना है कि समन बहाना है, हमें चुप कराना है। बेरोजगारी की हम बात करते हैं, चाहते हैं देश जोड़ने की बात जो है वो हम कह रहे हैं। हमें शांति से जाने दो, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही। सरकार हर क्षेत्र में फेलियर है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यह जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ईडी के समक्ष आज पेश होना है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आज भी सड़क पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय से सटे जो इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्य विपक्षी दल ने अपने नेता से ईडी की पूछताछ को असंवैधानिक और गांधी परिवार की विश्वसनीयता खत्म करने का प्रयास का आरोप जो है वो लगाया है। सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों के हक की आवाज उठाई। कोरोना संकट सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। इसके पहले इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि हम काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रुप बनाया जा रहा है और इसके जरिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहेंगे। लड़ाई जो है वो तानाशाहों के खिलाफ है। कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह मोर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो आज भी ईडी के सामने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी आज सिर्फ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मुखौटा बन गया है और देश भी आज इसको एक मजाक समझती है और ईडी कहीं न कहीं उनकी जो छवि है उसी को नुकसान पहुंचा रही है। जिस प्रकार से एकदम ये राजनीतिकरण हो रहा है ईडी का, उससे कहीं ना कहीं देश की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश में जो विपक्षी की जो शक्ति आज लोग चाहते हैं कि विपक्ष और शक्तिशाली हो, विपक्ष देश की जनता की आवाज़ को उठाएं, तो ये न कहीं जो एक राजा महाराजा जैसे स्वरूप हम प्रधानमंत्री मोदी जी का देख रहे हैं और अंत में अहंकार की हार होगी और सत्य की जीत होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार आरोप है कि अगर राहुल गांधी निर्दोष है विरोध कर रहे हैं। देखिए, वही तो हम पूछ रहे हैं कि जब जुडिशरी में ये केस चल रहा है, जुडिशरी को कोई सबूत नहीं मिला है, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी को तो हम जानते हैं कि ईडी बनता है सिर्फ विपक्षी दलों के लिए। ईडी ने कभी निष्पक्ष जांच दिखाई है, कभी भाजपा शासित प्रदेशों में गई है, कभी भाजपा के मुख्यमंत्री जो विभिन्न जो स्कैंडल्स और करप्शन में जुड़े हुए हैं क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है राजनीतिक है, ये सब जान चुकी है और ये देश भी जानता है। तो कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। एक बन के बैठे हैं हर एजेंसी का, तो इनसे पूछिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ क्यों नहीं ईडी जाती, एकनाथ खड़से जी के यहाँ क्यों नहीं जाती, मुकुल रॉय के यहाँ क्यों नहीं जाती, वो कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले मंत्री के यहाँ क्यों नहीं जाती। ईडी सिर्फ कांग्रेस के लिए बनी है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि एजेंसी निष्पक्ष है और जांच के लिए अगर बुला रही है तो इसमें घबराने की नहीं, निष्पक्षता तो मैंने अभी आपको बताई ना। हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ आपने सुना अगर पिछले 3 साल में गई हो तो, या मुकुल रॉय के यहाँ गई हो, या एकनाथ खड़से के यहाँ गई हो। 40% लेता हुआ रंगे हाथों एक मंत्री पकड़ा जाता है, उसके यहाँ ईडी नहीं जा रही, तो कितनी निष्पक्ष है वो आपके सामने है। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास नहीं जाती ईडी। ऑन दिस अर्थ मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। मैं एक राज्यसभा के सांसद 3 बार इस देश की संसद में रह चुकी हूँ कि इस देश में एक ही व्यक्ति है कि जो कभी झूठ बोलेंगे, वो कभी फियरलेस पर्सन है। तो उनसे वो क्या उगलवाना चाहती है, वो झूठ बुलवाना चाहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने किया ही नहीं वो करवाना चाहते हैं, वो उसे कबूल करवाना चाहते हैं, वो कभी कबूल नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कभी किया नहीं वो कबूल करवाने के लिए वो 3-3, 4-4 दिन बुलाएंगे, तो हम हर रोज यहाँ आने के लिए तैयार हैं उनके लिए। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो कलरफुल ड्रेसेस में सब सशस्त्र दल, ये दल, वो दल सब यहाँ पे आया है। जो गांधी जी और नेहरू जी की कांग्रेस है, उस कांग्रेस कार्यालय के बाहर अगर इस तरह से आप पहरा देंगे, जो पहरा जिस देश के लिए और जिस देश को आज़ादी देने के लिए
इस देश को इतनी बड़ी कीमत इस देश के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने दी, इस देश के लिए ये लोगों को बल दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गलत कर रहे हैं इस सरकार का, और इस एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। तो सरकार गलत कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो किया नहीं वो कबूल करवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी से पूछताछ का आज तीसरा दिन है और तमाम प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। ईडी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, विपक्ष शक्तिशाली हो रहा है। अहंकार की जीत नहीं होगी, हार होगी, सत्य की जीत होगी। ईडी ने कभी निष्पक्षता नहीं दिखाई, बीजेपी के नेताओं को कभी नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। आज भी सड़क पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी से आज पूछताछ के लिए एक बार फिर से ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना है। हालांकि तमाम जो इलाके हैं उससे सटे हुए कांग्रेस मुख्यालय से वहां 144 धारा लागू कर दी गई है।